fights and clashes that had also come to light needs to be taken cognizance of as well. Our correspondents are also joining us on the broadcast. Harsha is joining me from the National Capital. Harsha, tell us more about these kind of security arrangements that have now been made in light of the VHP protests that had been called for. What's the situation like on the ground? British Prime Minister Liz Truss, and right now we are showing the visuals from outside. As you can see, the visuals from that these are the police officials and the leaders of VHP have also arrived there. And VHP have also arrived here at Teen Murti Lane regarding meeting any official in the UK embassy and protesting here against the attacks and violence which have been happening in United Kingdom cities like Leicester and Birmingham, where the attacks on Indian community were seen. The places of worship were destroyed, and even the symbols of Hindu communities were also destroyed. And as being said by VHP leader that they are the Islamic extremists who are involved in all these activities and linked with wanton violence. We also saw how S. Jaishankar with his British counterpart James Cleverly has also spoken in the entire incidents which has happened with Indian community in the United Kingdom. And also Arindam Bagchi, the MEA spokesperson, has also issued a statement where he has spoken with the counterpart and assured that strict action should be taken against those who have done this violence against Indian community. Here are so many people who are joining us. These all are VHP leaders here who are trying to meet the officials at UK embassy. Sir, आप लोग आज मुलाकात करना चाहते हैं ऑफिशियल से यूके एम्बेसी में. यूनाइटेड किंगडम के लेसेस्टर और बर्मिंघम में जो कुछ हुआ उसको आप लोग यहाँ पे कैसे देख रहे हैं, क्योंकि वीएचपी वर्ल्ड काउंसिल ने लेटर भी लिखा है लिज ट्रस को. ऐसा है कि जो भी वहाँ ब्रिटेन में हो रहा है हिंदुओं पर हमले और अत्याचार, तो ब्रिटिश सरकार का काम है कि उसको रोकना और जो उसके गुनहगार हैं उनको गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रयत्न करना. लेकिन उसमें कहीं कमजोरी दिखाई दे रही है ब्रिटिश सरकार की तरफ से, इसलिए हम यहाँ इकट्ठे होकर के आए हैं. हमने पहले पत्र भी लिखा है जो हाई कमिश्नर है उनको, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया. तो आज हम इकट्ठे होकर के यहाँ एक प्रकार का सांकेतिक प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, और इसके बाद भी अगर हमको दोबारा तिबारा चौबारा भी आना पड़ेगा तो हम आएंगे. मैम, आपको लगता है कि जो वायलेंस हुआ, जो इंडियन कम्युनिटी पे अटैक हुआ वहाँ पर, उसको अब काफ़ी दिन हो गए हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया है वहाँ पे उन लोगों पर जिन्होंने वायलेंस किया? तो एक्शन होना चाहिए, उसी के लिए तो हम आए हैं यहाँ पे कि एक्शन हो. कोई सुनवाई नहीं हो रही, इसीलिए तो हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि हमारी बात वहाँ तक पहुँचे और कुछ एक्शन हो. मिनिस्टर एस जयशंकर ने भी ब्रिटिश काउंटर पार्ट से बात की और उन्होंने आश्वासन भी दिलाया कि प्रोवोकेटिव एक्शन लिया जाएगा. जिन्होंने किया, आपको लगता है कि कहीं कमी रही है, कहीं देरी हुई है और अभी भी लगातार अटैक हो रहे हैं इंडियन कम्युनिटी? इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज विश्व हिंदू परिषद ने ये सांकेतिक प्रदर्शन जो करना था वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं. और अगर बाय द वे इसकी और ज़्यादा विरोध प्रदर्शन करने की ज़रूरत पड़ी तो वो भी किया जाएगा, उसमें भी कोई कमी नहीं रखी जाएगी. ब्रिटिश सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है वो अत्याचार ना हो, उसके लिए हम अच्छे कड़े से कड़े कदम उठाएं और जो वहाँ पर गुनाहगार हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दें. उसका एक संकेत पूरी दुनिया में जाए. मनोज जी, एक और बात, लगातार हम लोगों ने देखा है हिंदुस्तानियों का, खासकर इंडियन कम्युनिटी का बात करें तो उनका यूके के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान है. कई वहाँ पे बिजनेस करते हैं, कई लोगों ने अपना स्टार्टअप खोल रखा है, कई लोगों को वहाँ पे नौकरी भी दी है. पूर्व पीएमओ ने कई बार ये बात भी की, पूर्व वहाँ के जो पीएम रहे हैं उन्होंने भी कई बार ये बातें कही हैं. ये अटैक किस वजह से है? इस वजह से तो नहीं कि हिंदुस्तान में जो क्लैशेस हो रहे हैं उसका अफेक्ट वहाँ पे दिखाई दे रहा है यूनाइटेड किंगडम? जिहादी मानसिकता है, सीधी पूरे वर्ल्ड के अंदर है, खाली हिंदुस्तान में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में हो रहा है. इस मानसिकता को समझना होगा. हम लोग जिस तरीके से संभाल रहे हैं इन चीज़ों को, विदेश में भी संभालना पड़ेगा. हम इसका विरोध करते रहेंगे लगातार. So these are the people of VHP, the workers, the leaders of Vishwa Hindu Parishad Delhi, who are here to protest against the attacks which is being done on Indian community. And this is the Teen Murti Marg Hafia Chowk, which we are showing you. The huge security forces have also been deployed here. Police officials, CRPF, all are here, and so many workers and leaders have joined here to the protest because they all are demanding action against those who have conducted, who have devastated Indian worship
worship place and the symbols of Indian community. आप लोग क्या कहना चाहेंगे? वहाँ पे इतनी क्षति पहुंची, मंदिरों को उजाड़ा गया, वहाँ पे जो सिंबल्स है उनको उजाड़ा गया, कल्चरल हेरिटेज को नुकसान पहुंचाया गया इंडियन कम्युनिटी की। यहाँ बैठकर जब आप लोग देखते हैं तो आप लोग किस तरह का एक्शन चाहते हैं? हम लोगों को बड़ा अफसोस होता है कि हम लोग पिछड़ चुके हैं, इस तरीके से हम लोग बट गए हैं। जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं इंटरनेशनल के अंदर क्या क्या हो रहा है, हम लोग बहुत ज़्यादा अपनी संख्या लेके आए हुए हैं, कुछ प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद देखते हैं जैसे भी विचार बनेगा। स्वामी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? इतना कुछ हो रहा है, कई दिन हो गए हैं, हर कोई कह रहा है कि ब्रिटिश काउंसिल पार्ट से भी कहा गया कि एक्शन ले रहे हैं, तुरंत एक्शन लिया जाएगा, लेकिन अब तक कोई ठोस एक्शन हुआ नहीं। आपको लगता है कमी रही है कहीं ना कहीं ब्रिटिश काउंटर पार्ट में? वो लोग गंभीरता से नहीं समझ रहे इस मसले को। देखिए, पहले तो अपने को ये समझना पड़ेगा कि जो भारत में राष्ट्र विरोधी तत्व सक्रिय थे वही ब्रिटेन के अंदर काम कर रहे हैं। बोलने की आवश्यकता नहीं है, जिस प्रकार से खालिस्तानी मूवमेंट सक्रिय था और खालिस्तान के जो लोग हैं और पाकिस्तान के सक्रिय वो लोग, निश्चित तौर पर ब्रिटेन सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी रही है, इसलिए हमको प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आपको ये लगता है कि हिंदुस्तान में जो क्लैश हो रहे हैं हिंदू मुस्लिम के बीच में, कहीं ना कहीं वो भी एक असर है जो वहाँ दिखाई दे रहा है ब्रिटेन में, उसका भी कहीं ना कहीं रिजल्ट नजर आ रहा है वहाँ पे कि लोग गुस्साए हुए हैं, अटैक इंडियन कम्युनिटी पर हो रहा है? ये हमको समझना पड़ेगा। जिस प्रकार से भारत के अंदर राष्ट्रवादी लोग सक्रिय होकर देश समाज के लिए काम कर रहे हो, जिसके नेतृत्व में सरकार काम कर रही है, और राष्ट्र विरोधी तत्व ब्रिटेन में रहकर भी काम कर रहे हैं, और उसका ही परिणाम है कि जिस प्रकार से दीदी माँ रितंबरा के कार्यक्रम को रोकना, हिंदुओं पर अत्याचार करना, मंदिरों को तोड़ना, हम उसकी निंदा करते हैं और ब्रिटिश सरकार के द्वारा हम ये आग्रह करते हैं कि एक कार्रवाई हो, कठोर कार्रवाई हो और कड़ी से कड़ी सजाई मिलनी चाहिए उन लोगों को। Exactly. We saw that Sadhvi Ritambra's program was also cancelled in United Kingdom, in Britain, where she came back without attending the program, and we also saw the video which was being circulated from outside that religious place where the program was to be conducted, and so many people, so many workers are here again and again. We are trying to speak on this entire issue because this is really a big international issue which was taken up because Sadhvi Ritambra's program was also cancelled. Sir, Sadhvi जी का program cancel हो गया था, जाना था उन्होंने, वो वापस आ गई, नहीं अटेंड कर पाई। फिर एक हमने वीडियो भी देखा उस रिलीजियस जगह से जहाँ पे वो बता रहे थे कि किस तरह से वहाँ पे प्रोग्राम कैंसिल कराया गया, क्योंकि वहाँ पे जो वो लोग हैं वो उनकी फीलिंग्स आहत होती, इस्लाम से जुड़े हुए जो लोग हैं, इन सब चीज़ों को आप रिलेट कैसे करते हैं? ऐसा है, ये जो इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट हैं ये केवल ब्रिटेन में नहीं, ऑल ओवर दी वर्ल्ड हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार का रिएक्शन एक प्रकार की थ्रेट है मतलब सोसाइटी के लिए, सामान्य समाज के लिए, तो उनको एक्सपोज करना और उनको उनके बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। और ब्रिटेन में जो ये हो रहा है ये तो ब्रिटिश सरकार की एक प्रकार से नाकामी है कि उन्होंने अपनी धरती पर इस प्रकार के हमले कैसे होने दिए, इसीलिए हम ब्रिटिश हाई कमीशन के पास आज प्रदर्शन करें। सर, आप लोग क्या चाहते हैं? सरकार किस तरह से इंटरवीन करे, इंडियन गवर्नमेंट किस तरह से इंटरवीन करे, और इंडियन गवर्नमेंट को और कितना स्ट्रिक्टली बात करनी चाहिए ब्रिटिश काउंटर पार्ट से कि तुरंत एक्शन हो, कार्रवाई? इंडियन गवर्नमेंट तो अपना काम कर ही रही है, बाकी हम अपने विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ये देखते हैं कि हमारे विश्व हिंदुओं के कल्याण के लिए जहाँ जहाँ हिंदुओं का दमन होगा उसके खिलाफ आवाज़ उठेगी, और विश्व हिंदू परिषद पुरजोर तरीके से ब्रिटेन सरकार के खिलाफ भी, और खिलाफ नहीं, हम तो अभी निवेदन कर रहे हैं कि कहीं भी जहाँ पे भी विश्व भर में हमारे हिंदू हैं उनको संरक्षण प्राप्त हो, जो उनके साथ अत्याचार हो रहा है या फिर जो भी गलत तरीके से आँख उठाए जा रहे हैं उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो विश्व हिंदू परिषद आगे आएगा और अपने तरीके से निवेदन और जवाब देगा। So these are the visuals we are showing you. I'll ask my camera person Bhisham to give you a broader view of the visuals of the protest, the security personnel and of the VHP workers who are Right, here to Harsha. protest outside UK embassy. The huge forces have also been deployed because they will not let them go till Chanakyapuri because there's a highly sensitive area, and till Chanakyapuri where UK embassy is there, police will not allow them to go there. So these are the visuals back to you regarding all this. Well, absolutely, Harsha. And of course, we have seen that the MEA official spokesperson also talking about how he is in touch with the highest diplomatic authorities there in Britain as well to get justice for the Indian diaspora against whom these kind of attacks have been taking place. Harsha, thank you for getting us all those voices from the ground as far